नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम। सेल्फ मास्टरी प्रोग्राम के छठे सेशन के अंदर आप तमाम अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। पाँचवें सेशन के अंदर हमने इजाबी वैल्यूज़ को डिस्कस किया, यानी वो कौन सी चार वैल्यूज़ हैं जिनको हमने इस एक मंथ के दौरान, इस सफ़र के दौरान अपनाना है, मजबूती से थामना है। मैंने बताया था कि चार नीचे सलबी सिफात हैं। वो कौन कौन सी सिफात हैं जिनसे हमने परहेज करना है सख्ती के साथ, जो हमारे लिए नुकसानदेह। जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है और कहता है कि ये डोज आपने लेनी है, और साथ कुछ परहेज बताता है कि ये फलां फलां चीज़ आपने नहीं लेनी है या फलां फलां काम आपने नहीं करना है। उसमें क्या राज होता है कि जिस तरह मेडिसिन लेने वाली जो चीज़ें हैं उनका एक किरदार होता है सेहत याबी के अंदर, इसी तरह जो चीज़ें नुकसानदेह होती हैं उनसे बचना ज़रूरी होता है। यानी इलाज के साथ परहेज ये दुनिया का एक मुसल्लमा असूल है, बल्कि अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर यहाँ तक कहा गया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि जो परहेज है वो इलाज से भी बेहतर है। यानी परहेज का दर्जा इलाज से भी ज़्यादा है। इसी तरह आप गौर करें, एक माली है गार्डनर, वो अपने बाग के अंदर अगर कुछ मतलूबा पौधे लगाता है, उनकी केयर करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनकी निगहदाश्त करता है, इसके साथ ही साथ वो एक और काम भी करता है कि बाग के अंदर जो खुदरू किस्म की जड़ी बूटियां आज खुद ही उगना शुरू हो जाती हैं, घास फूस वगैरह, उनको साथ ही साथ तलफ भी करता है, उनको ख़त्म करता है, रिमूव करता है। इसी तरह बाग का हुस्न बरकरार रहता है। अगर माली सिर्फ इस बात पर फोकस करे कि ये पौधे मैंने लगाए हुए हैं, इनकी मैंने केयर करनी है, और साथ उसे इस बात से गर्ज ना हो कि ये आज खुद जो चीज़ें उग रही हैं, घास फूस वगैरह, उनको ख़त्म करने का ना करें, तो बाग का हुस्न कभी भी बरकरार नहीं रह सकता। दुनिया के हर मामले के अंदर यही उसूल चलता है, और यही इंसानी पर्सनैलिटी के हवाले से भी उसूल है कि जहाँ हमने अपनी ज़ात के अंदर अपनी तामीर व तरक्की के लिए, अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए जहाँ हमने अपने अंदर अच्छी खूबियाँ पैदा करनी है, वहाँ साथ ही साथ हमने बुरी खूबियों से, बुरी बातों से अपने आप को बचाना भी है। वरना क्या होगा, हमारी अच्छी खूबियाँ जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर अच्छा किरदार अदा कर रही होंगी, वहाँ साथ ही साथ वो जो बुराइयाँ हैं, वो जो खामियाँ हैं, वो हमारी शख्सियत के उन अच्छे पहलुओं को मिलियामेट करती चली जा रही, उन असरात को ज़ाया करती चली जा रही हैं। तो वो कौन सी बुराइयां हैं या वो कौन सी खामियां हैं, वो कौन सी सलबी सिफात हैं जिनमें से हमने बचना है। हमने वो बेशुमार हैं, हमने सिर्फ चार यहाँ पर सिलेक्ट करके लिखी हैं। आप इन चार से ज़रा परहेज करके देखें, आपकी इबादतों के असरात किस तरह आपकी शख्सियत को मुनव्वर कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ है जी झूठ। नंबर 1 पे है झूठ। आपको याद है कि हुजूर अलैहि सलाम की नबुव्वत के ऐलान से पहले अहले मक्का ने हुजूर अलैहि सलाम को जो 2 लक़ब दे रखे थे, आज खुद अपनी मर्जी से, हुजूर अलैहि सलाम के मुतालबे पर नहीं, अपनी मर्जी से जो दे रखे थे, वो क्या थे? नंबर 1 सादक और नंबर 2 अमीन। सादक का मतलब सच बोलने वाला, और अमीन का मतलब हर हाल में अमानत को पूरा पूरा अदा करने वाला। ये 2 लक़ब थे, और कोई पैगंबर ऐसा नहीं जिसने नबुव्वत के ऐलान के बाद या पहले कभी कोई झूठ बोला हो इरादी तौर पर। वजह क्या है कि ये झूठ हमारी शख्सियत के तजाद को ज़ाहिर करता है। ये हमारा सारा एतबार ही दूसरों की नज़रों में ख़त्म कर देता है।
अब एक बंदे ने जिसको अल्लाह ताला पैगंबरी के मनसब से नवाज रहा है, उसने दूसरों को बताना हो कि जी अल्लाह एक है, और उससे पहले लोगों को उसके हवाले से ये तजर्बा हो चुका हो कि ये मामलात के अंदर झूठ बोल लेता है, तो उसके कहने पर फिर अल्लाह को एक कौन मानेगा। अल्लाह आज़ल के आज पैगंबरी के ख़त्म होने के बाद, नबुव्वत का दरवाज़ा बंद होने के बाद अब यही काम उम्मत मुसलमा को करना है। अब उम्मत मुसलमा का कोई फ़र्द, हर शख्स जो है ना अपनी जगह पर एक दाई है, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला है, पैगाम देने वाला है, और अगर वो खुद झूठ बोलता है तो उस पर उसके बाद एतबार किसने करना है। आप खुद सोचें, कोई बंदा आपके सामने 2-4 मरतबा झूठ बोले तो उसके बाद उसकी किसी बात का एतबार आपको रह जाएगा, चाहे वो सच ही बोल रहा हो, फिर भी आप कहेंगे यार पता कोई नहीं, बंदे का एतबार कोई नहीं। चुनाचे हुजूर अलैहि सलाम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह, क्या एक बंदा मोमिन के अंदर बशरी कमज़ोरियों के तहत कोई खराबियां पाई जा सकती हैं? क्या वो शराब पी सकता है? फरमाया यस, पी सकता है, मोमिन होने के बावजूद भी। क्या एक बंदा मोमिन चोरी कर सकता है? फरमाया हाँ, हो सकता है कि किरदार में इतनी कमज़ोरी हो कि वो चोरी बेचारा किसी मजबूरी के तहत कर रहा हो, मसलन के तहत कर रहा हो, या अपनी आदत के हाथों मजबूर होकर कर रहा हो। और या रसूलल्लाह, क्या एक बंदा मोमिन झूठ भी बोल सकता है? फरमाया नहीं, एक बंदा मोमिन चोर हो सकता है, शराबी हो सकता है, कोई और बड़ा ऐब उसके अंदर हो सकता है, मगर वो झूठा नहीं हो सकता। और हुजूर अलैहि सलाम ने जो मुनाफिक की 3 निशानियां बयान की, आप देखें उनमें से पहली निशानी कौन सी है? इज़ा हद्दासा काज़िबा, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। तो कुरान मजीद के अंदर, हदीस मुबारका के अंदर जगह जगह पर ये झूठ की मजम्मत की गई है, इससे रोका गया है, और ये इतनी बड़ी बुराई है और इस्लाम इसके हवाले से इतना सेंसिटिव है कि हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया बंदा मोमिन का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक वो मजाक में भी झूठ बोलने से बाज ना आ जाए। जब गौर करें, ये कितनी बड़ी बात है। ये अप्रैल फूल वगैरह ये कोई कंसेप्ट हमारे नहीं है, ये वैसे आए हुए हमारे लोगों ने जहालत की बना पर, लाइल्मी की बना पर दे दी। शुक्र है अल्लाह ताला की ज़ात का, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस तरह की चीज़ों का रिवाज कम होता चला जा रहा है, अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि हुजूर अलैहि सलाम फरमा क्या रहे हैं, मजाक के अंदर भी जब तक बंदा झूठ से बाहर नहीं आता है उस वक्त तक उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता। अब जो इस्लाम, जो दीन मजाक में भी झूठ बोलने को मुनासिब नहीं समझता, पसंद नहीं करता, हालांकि क्या है तफरीह तबाह के लिए मैं अपनी वाइफ से या अपने किसी अजीज से कोई ऐसी बात किसी दोस्त से कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद तफरीह तबाह के लिए थोड़ी देर बाद उसको हकीकत हाल बताते, इसमें क्या है, कोई बड़ा हर्ज नहीं नजर आ रहा है। लेकिन नहीं, हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे ईमान कामिल करना है तो फिर आप मजाक में भी झूठ ना बोले। आपकी क्रेडिबिलिटी लोगों की नजरों में इतनी हो कि आंखें बंद करके कहें कि यार ये बंदा जो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो उसके लिए जरूरी है इससे परहेज किया जाए। तो हमने इसको एक आम प्रैक्टिस बना रखा है, बहुत सारे लोगों की एक आदत है मुस्तकिल तौर पर बात बात पे झूठ बोलना। अच्छा, झूठ बोलना आम तौर पर बोला किस लिए जाता है? कोई ना कोई नुकसान से बचने के लिए या कोई फायदा हासिल करने के लिए, कोई मसलत होती है, हमें नजर आ रहा होता है, कहीं हम किसी जगह से फंस रहे होते हैं, जान बचाने के लिए यार खाम का इस मुसीबत में से निकल आएंगे, थोड़ा सा ये झूठ बोल दो। लेकिन हुजूर अलैहि सलाम से पूछे हैं क्या वाकई झूठ हमें बचा सकता है, और क्या सच में वाकई हमारी तबाही है? हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अस्सिद्क़ु युंजी, सच जो है ना वो इंसान को निजात दिलाने वाला है, वल किज़्बु युहलिकु, और झूठ इंसान को हलाक करने वाला है। हमें जान लेना चाहिए कि अगर सच बोलकर वक्ती तौर पर हमें कोई फंसी हुई जान नजर आ रही है, तब भी हम समझ रहे हैं कि ये फंसना भी बिल आखिर इसके अंदर से ही कोई निजात वाला पहलू निकल आएगा। और झूठ बोलकर वक्ती तौर पर हम बच रहे हैं, कोई फायदा ले रहे हैं, तब भी हमें पता होना चाहिए कि जब हुजूर अलैहि सलाम ने फरमा दिया तो इसका एंड रिजल्ट हमारे किसी नुकसान में जाना है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया बच्चे को पता है। बचपन के ज़माने में ही वो ऐसे जब वो बच्चे थे काफले के साथ गए तो वालदा ने 40 दिनार अंदर की तरफ सी दिए, और इतनी महारत से सिए पता नहीं चलता था। काफले को डाकुओं ने तोड़ लिया तो उनसे पूछा तुम्हारे पास क्या है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा जी 40 दिनार।
उन्होंने कहा है नजर तो कहीं भी नहीं आ रहे हैं। डाकुओं के सरदार के पास ले गए, कहा बेटे कहाँ है? कहा जी ये अंदर की तरफ बड़ी महारत से सिए हुए। तो उसने पूछा कि क्या आप बचा नहीं सकते थे पैसे, हमें तो पता ही नहीं चला था। उसने कहा मेरी माँ ने कहा था झूठ नहीं बोलना। लो जी वो डाकू तायब हो गए, पैसे वापस मिल गए उनके। तो ये बात हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अस्सिद्क़ु युंजी, हम इसके आते। तो इस्लाम इसको सख्ती से मना करता है। अपनी शख्सियत को अगर मस्बत बुनियादों पर तमीज़ चढ़ाना है ना, तो फिर सच्चाई को अपने अंदर बाहर शामिल करें। छोटी छोटी मसलतों के लिए झूठ बोलने छोड़ दें। आप देखें ना, सच और झूठ में से मस्बत कौन है और मनफी कौन सा है? हर बंदा कहेगा जी पॉजिटिव क्या है सच और मनफी क्या है झूठ। तो जितना हम झूठ अपनी शख्सियत के अंदर शामिल करेंगे उतना ही हम नेगेटिव बुनियादों की तरफ जा रहे होंगे। हाँ, इस्लाम ने बाज़ जगहों पर खुद इजाज़त दी है। 2-4 मौके ऐसे हैं जहाँ इस्लाम खुद कहता है कि आप बोल लें। आप बिला वजह कोई बंदा आपकी जान लेने पर तुला हुआ है और वहाँ कोई छोटा मोटा झूठ बोलकर आपकी जान बच सकती है, तो आप उसके जुल्म से अपने आप को बचा लें। कोई और किसी की कोई शर पहुँचा सकता है, अगर आप उसको सच बता दें। एक जालिम है, वो किसी शरीफ आदमी की तलाश में है, बिला वजह उसे नुकसान पहुँचाने के लिए वो आपसे पूछता है कहाँ है, आपको पता है वो कहाँ है, तो आप वहाँ पर ना सच बोलें। या इसी तरह बाज़ का सच बोलने में कोई बहुत बड़ा फितना, कोई आग भड़कने का इम्कान होता है, तो वहाँ पर भी बंदा गुजारा कर सकता है। तो ये 2-4 मौके हैं मजबूरी के, और वहाँ भी हमारे बुजुर्गों ने तो यही किया, वो गोल मोल सी बात कर दी। सराहतन झूठ नहीं बोला कि एक बंदा मसलन इधर गया है और कोई जालिम आकर पूछ रहा किधर गया है, तो उन्होंने ये नहीं कहा इधर गया है। उन्होंने कहा यार कोई ऐसी गोल मोल सी बात कर दी जिसमें वाज़े तौर पर झूठ भी ना हो और यह काम चल जाए। लेकिन चलो वहाँ पर ऐसे मौके पर गोल मोल सी बात ना भी मिले, तो ये मौके तो वैसे भी रेयर होते हैं ना, कभी कभार जिंदगी में आते हैं, कौन से रोज आ रहे हैं। तो ऐसे मौक़ों पर कभी कभार बवक्ते ज़रूरत इससे इस्तेफादा किया जा सकता है, वरना ये फैसला कर दें कि कोई टुकड़े हो करता है तो कर दे, जो नुकसान होता है बर्दाश्त कर दें, लेकिन झूठ अपनी शख्सियत के अंदर इसको बाहर निकालें। तो फिलहाल हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं सारी उम्र के लिए, हम तो सिर्फ 1 मंथ के लिए जो डोज मेडिसिन आपको जो नुस्खा बना कर दे रहे हैं, उस नुस्खे के अंदर ओनली 30 दिन के लिए कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना। आगे आपकी मर्जी है, बाद वाली ज़िंदगी में, सारी ज़िंदगी तो आप बाउंड नहीं है। फिलहाल तो आप जिस तबीब से जो नुस्खा लेने आए हैं वो आपको साथ बता रहा है और पूरा देखकर प्रेस्क्रिप्शन आपको दे रहा है कि ये करना, ये ऐसे, और साथ इतनी डिटेल के साथ कौन सा तबीब है इस दौर के अंदर जो आपको साथ वजाहत के साथ बताए कि तरीका इस्तेमाल क्या है, फलां मामला क्या है, फलां क्या है। 2-4 मिनट के अंदर अगले बता देते हैं, ख़त्म बात, आगे चलिए। दूसरी चीज़ है गुस्सा। ये गुस्सा क्या शय है? गुस्सा क्या है? जब कोई बंदा हमारे साथ कोई जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, या हमारी मर्जी के खिलाफ कोई मामला सामने आ जाता है, तो हमारे अंदर एक लहर उठती है इज़्तिराब की, बेचैनी की। ये लहर गुस्से की है जो हमें रिएक्शन पर मजबूर करती है, हमारे अंदर इश्तियाल पैदा करती है, हमें हाइपर कर देती है। तो ये इंसान के अंदर एक बिल्कुल फितरी जज्बा है, लेकिन बाज़ औक़ात ये लहर इतनी शदीद होती है कि ये अकल को बिल्कुल ढांप देती है और बंदा एक लम्हे के अंदर ऐसी गलती कर गुजरता है जिसकी सज़ा फिर लम्हों सदियों को भी भुगतना पड़ती है। तो चूंकि ये गुस्सा अकल को ढांप देता है, और अकल इंसान के पास बहुत कीमती जौहर है जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखा है, लिहाजा इस्लाम इंसान की अकल को हर सूरत में बचाना चाहता है। शराब को क्यों हराम करार दिया गया? सिर्फ इसलिए कि शराब पीकर और दीगर नशावर चीज़ों से अकल ज़ाइल हो जाती है वक्ती तौर पर, और ये नुकसान इस्लाम किसी कीमत पर गवारा नहीं करता। वरना जन्नत के अंदर खुदा खुद हमें शराब की दे रहा है ऑफर, कहता वहाँ पर शराब भी होगी, लेकिन शराबन तहूरा, उसको पीकर अकल ज़ाइल नहीं होगी। शराब को एंजॉय कर देंगे आप, शराब का सारा टेस्ट ले लेंगे, मगर आपकी अकल को कुछ नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ वाली शराब बंदे की अकल पर पर्दे डाल देती है, और जब अकल पर पर्दे डाल दिए तो फिर वही बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तेरे अंदर से हया चढ़ी जाए तो फिर जो मर्जी करता, फिर उसके बाद फिर क्या है। तो इसी तरह जब अकल ज़ाइल हो जाती है वक्ती तौर पर, फिर इंसान घटिया से घटिया हरकत कर सकता है, और ऐसा मुशाहदा भी हम करते हैं। तो ये फितरी जज्बा है, गुस्सा एक फितरी जज्बा है जो इंसान के अंदर खुदा ने ऐन अपनी हिकमत और मसलत के तहत पैदा किया।
बाद औक़ात हमारे जहनों के अंदर मासूम सा सवाल आता है, अल्लाह ने गुस्से को बनाया क्यों था। मेरा भी सारा बचपन ना इसी तरह के मासूम सवालों पर कुछ सोचते और इनके जवाब तलाश करते में गुजरा है, और सारी ज़िंदगी हमारी इन्हीं चक्करों में तो गुजरी है, इसी कश्मकश में गुजरी मेरी ज़िंदगी की रातें। कभी सोजो साजे रोमी, कभी पेचो ताबे राजी, और उसी का नतीजा है कि आज आपको बता रहे हैं जो चंद टूटी फूटी अल्फाज में जो कुछ बता रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सवाल अक्सर जहनों में आता है कि अल्लाह ने जी गुस्से को पैदा ही क्यों किया। ना ही होता गुस्सा हमारे अंदर। अल्लाह अगर गुस्से को पैदा ना करता तो वो घर के आपके घर में कोई डाकू आ जाते, चोर आ जाते और आप आराम से बैठे रहते, ले जाओ जो मर्जी ले जाना, ठीक है। आपके मुल्क के ऊपर कोई दुश्मन मुल्क हमला करता और आप टस से मसना होते। जहां जहां भी आप हक के लिए खड़े होते हैं, ये पीछे गुस्से का जज्बा होता है, ये उसका मस्बत इस्तेमाल होता है जो आपको खड़ा करता है। जहां कोई जालिम किसी मजलूम के साथ जुल्म कर रहा हो और आप मजलूम के साथ अगर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं तो ये गुस्सा है। अगर गुस्सा आपके अंदर होता ही ना तो आप कहीं भी खड़े ना होते, किसी भी जगह पर किसी स्ट्रगल का आप हिस्सा ना मानते। कभी आपके अंदर कोई जज्बा, बहादुरी, शुजाअत सारी कहां से पैदा हो रही? गुस्से के अंदर से। बेसिक इंसान के अंदर फैकल्टी जो है ना वो बहुत कम है, उसी से आगे ब्रांचेस बनी हुई हैं। इमाम गजाली के बकौल, यूनानी मुफक्करीन के बकौल, वो टोटल 3 और 1 4 हैं, 3 ही हैं। 3 से एक उन्होंने चौथी बनाई है, मैं उस तरफ नहीं इधर जाऊंगा इस वक्त। उन 3 में से ये गुस्सा है, पता नहीं आगे इसकी कितनी ब्रांचें हैं। शुजाअत, बहादुरी, सारे कारनामे सब इसी जज्बे से पैदा होते हैं, मगर वो इसका मस्बत इस्तेमाल है। इस्लाम गुस्से से मना नहीं करता है कि तुम्हें गुस्सा आए ही ना। किसी जगह पर कुरान और हदीस के अंदर ये नहीं आई बात कि आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। वो कहता है गुस्से को कंट्रोल करें, इससे मगलूब ना हो, इससे मगलूब होकर आपने कोई काम नहीं करना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर अपने बंदों की तारीफ करते हुए बताया, अपने खास बंदों की, फरमाया वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्से को पी जाने वाले होते हैं। ये नहीं कहा कुरान ने कि उनको गुस्सा आता नहीं है, बल्कि कहा आता है, पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले होते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से प्यार करता है, ऐसे लोगों को उसको अच्छे लगते हैं। इसी तरह हदीस पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा शदीदु बिस्सुरात, पहलवान वो नहीं है, ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबले के अंदर दूसरे को पिछाड़ दे। असल उससे बड़ा पहलवान वो है कि जिसको गुस्सा आए और वो गुस्से के ऊपर अपने ऊपर काबू रखे। ये उससे बड़ा पहलवान है। हम रुस्तमे ज़मान, गामा पहलवान, भोला पहलवान और जारा पहलवान, उनको पता नहीं बड़ी उनकी तारीफें करते हैं, बड़े कमाल के थे। आप अगर अपने गुस्से के वक्त अपने आप पर कंट्रोल पाना शुरू कर दें तो हुजूर अलैहि सलाम की इस डेफिनेशन के मुताबिक, इस हदीस मुबारका के मुताबिक, आप उनसे बड़े पहलवान हैं, सिवाय इसके कि वो भी साथ गुस्से पर जब्त करने वाले हो। यानी एक आदमी सिर्फ दूसरों को पछाड़ता चला जाता है, 100 मुकाबले जीत जाता है, और दूसरा एक भी मुकाबला नहीं जीतता, लेकिन गुस्से पर काबू उसने पा लिया हुआ, गुस्से को कंट्रोल में रखना जानता है, तो ये उससे बड़ा पहलवान। ये जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये बाकी सारी बातें करते कराते आ रहे हैं जो आगे करनी है, सारी एक दूसरे की हेल्पफुल है, मुआवन है। ये गुस्से को कंट्रोल करने के अंदर भी इन बाकी दीगर बातों ने बेशुमार आपका साथ देना है। एक खामोशी ऐसी चीज है, उसको गुस्से का इलाज बताया गया है, और हमने बात ही खामोशी से शुरू की थी। तो कहने का मतलब ये है कि ये गुस्सा है। तो गुस्सा सादा सा असूल इस्लाम ये देता है कि अपनी जात की खातर आपने गुस्सा नहीं करना, अपनी जात की खातर, जहां अपने नफ्स की खातर हुए ना, उन्हें मैंने कह की दिता भला, मेरी इंसल्ट कर दी उसने। हुजूर अलैहि सलाम ने सारी जिंदगी अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं दिया। तो चुनाचे गुस्सा आपको आना चाहिए और आए और आएगा। करेंगे क्या आप? उसको अल्लाह के दीन की खातिर इस्तेमाल करेंगे, लोगों की फलाह व बहबूद की खातिर, मुल्क और कौम के बेहतरी की खातिर सर्फ करेंगे। किसी उसूल की खातिर गुस्सा करें, जस्ट मेरी अना मुतासर हो गई, उसने मुझे जुमला ये बात बोल दिया, मेरे अंदर आग लग गई है तन बदन के अंदर, ये गुस्सा जो है ये शरीयत के अंदर हराम है, इसको कंट्रोल करने का हुक्म दिया गया है। और हमने सिर्फ फ़िलहाल 1 महीना करना है, और उसके बाद हम अल्लाह की बारगाह में ये तवक्को रखते हैं कि फिर ये मुस्तकिल तौर पर ही इसके कंट्रोल करने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट देखिएगा, वो है शिकवा। शिकवा, ये शिकवा क्या है? शिकवा कब पैदा होता है? जब दूसरा बंदा मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा है,
मेरे साथ कोई नारवा तर्ज अमल अपना रहा है, माकूलियत से हटकर कोई रवैया अपना रहा है, कोई मनफी रवैया अपना रहा है, तो ऑटोमेटिकली शिकवा आता है, यार इन्हें मैंने समझा कि ये यार ये मेरे साथ कर क्या रहा है, यार ये मेरी इंसल्ट क्यों कर रहा है, मुझे लिफ्ट क्यों नहीं करा रहा है, मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, मेरी हक तलफी क्यों कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर एक बेचैनी इस तरह पैदा करती हैं और फिर वो किसी न किसी शिकवा और शिकायत की सूरत में ज़ुबान पे आती है। कभी तो बंदा अगले बंदे के सामने करता है ये बात और कभी किसी उसकी गैर मौजूदगी में मुझे थर्ड पर्सन को बता रहा होता है कि यार वेहना ने मेरे साथ चंगा नहीं किया, उसने मेरे साथ ये किया, ये गलत किया, देखे ना ये रवैया बनता था उसका, देखे ना मैं उसके घर गया तो उसने सब अच्छे तरीके से मुझे पूछा ही नहीं है, मैं उनकी शादी पे गया उसने मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं कराई है, वगैरह 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 वगैरह। बेशुमार मौके हैं जहाँ ये सब कुछ होना है। दूसरों ने दुनियावी ज़िंदगी के अंदर रहते हुए हमारे साथ इस तरह के कई मामलात में से बिहेव करने। अब अगर हम जगह जगह पर शिकवे और शिकायतें शुरू कर दें तो ये शिकवा और शिकायत भी प्योरली एक मनफी जज्बा है, तो ये हमारी शख्सियत को लाजमन डैमेज करेगा और उसने करना ही करना है और करता भी है। हमारे अंदर बेशुमार इस तरह बेचैनी, टेंशन, डिप्रेशन क्या क्या कुछ पैदा करेगा। कितने लोग हैं जिनको आप सुनते हैं कहते हैं फलां आदमी मुझे टेंशन देता है, टेंशन देता है। अब सवाल ये पैदा होता है हमारे जहन के अंदर, मासूमियत सा सवाल है कि ये भी आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं लो जी मैं जो किसी ने गलत नहीं करता, मेरे नाल कोई क्यों गलत करता है। मैं खुद बचपन में कभी कभी ये सोचता रहा हूँ और बेशतर शरीफ लोग, हसास लोग ये बात सोचते हैं। बोले आदमियों बात ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को एक इम्तहान गाह बनाया है, इस इम्तहान गाह के अंदर हर बंदे को आज़ादी है, वो जो चाहे बोले, जो चाहे करे, वो आपकी इंसल्ट कर दे या आपकी इज्जत कर दे, वो आपको प्यार से देख ले या आपको गुस्से से देख ले, आपको फौरी तौर पर उसका सर नहीं फाड़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने आज़ादी दी हुई है। अब इस आज़ादी को कई लोगों ने मिसयूज करना है। अब अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप ये तवक्को क्यों कर रहे हैं कि कोई भी ना करे। लोगों ने आपसे पूछकर करना है। आप इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप इस आज़ादी को गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो गलत कर रहे हैं उनसे भी खुदा ने एक एक बात का हिसाब लेना है, लेकिन उसने इम्तहान के लिए जो मोहलत दे रखी है। अब देखें ना, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर हो रहा होता है, जिसने पेपर चेक करना बेशक वो पास करा है, उसके सामने गलत सवाल लिख रहा हो बंदा, कोई कभी रोकेगा टोकेगा कि आप ये गलत क्यों कर रहे हैं? वो कहेगा तू जो करना ना करना, मैं जो करना मेरा कलम एंड पे करेगा, ठीक है। एंड पर यही बात खुदा है, उसने ये दुनिया के अंदर जिसको जितनी एज दी, कहा ये 50 साल तेरी जिंदगी है, ये 60 साल जिंदगी है, चलता चलता मैं तुझे देख रहा हूँ लेकिन रोकूं टोकूंगा नहीं। ये जब जिंदगी गुजार कर एंड पर आऊंगा तो एंड पर मैं खड़ा हूँ हिसाब लेने के लिए। उसके बाद मैंने शुरू से शुरू कर देना है और एक एक लम्हे का हिसाब तूने मुझे देना है। पहले नहीं मैंने रोकना, पहले रोक दिया तो फिर इम्तहान किस चीज का हुआ, फिर आज़ादी किस चीज की हुई। लोगों ने अपनी आज़ादी को गलत इस्तेमाल करना ही करना है। आप इस तवक्को को ही अपने जहन से निकाल दे कि आप लोगों के साथ सही चलेंगे तो हमेशा सारे लोग आपके साथ सही चलेंगे, नहीं। इसके बावजूद भी आपको चलते चलते कुछ ना कुछ गलत लोग मिलने हैं, तो वहां पर आप अपने अंदर तन बदन में आग लगा लें, उसकी बातों पर जलना कुड़ना शुरू कर दें, रात को बिस्तर पर लेटें और 2-2 घंटे खैर से नींद ही ना आए और आप कहें जी ये क्या मुसीबत है, अपनी सोचों के हाथों परेशान हो। वासिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि आपने सारी ज़िंदगी लोगों के मनफी रवैये की शिकायत नहीं करनी, वरना आपको रास्ता नहीं मिलेगा। यानी अल्लाह ताला तक जाने वाला रास्ता जो है ना, वो शिकवों और शिकायतों से ऊपर उठकर है। आप किसी पैगंबर को लोगों की शिकायत करते हुए नहीं देखेंगे। उहद के अंदर हजूर अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ, ताइफ के अंदर क्या हुआ, किसी एक मौका पर भी आपने शिकायत की कि मेरे साथ ये क्या कर रहे हो, ये या बाद में जब इक़्तिदार आ गया पास आए किसी एक से बदला लिया हजूर अलैहिस्सलाम ने? नहीं। वो औलियाए किराम कहते हैं कि इन्नल वलिया ला यकूनु मुंतकिमुन वल मुंतकिमु ला यकूनु वलियन। जो वली है ना, अल्लाह का दोस्त है, वो इंतकाम नहीं ले सकता अपनी जात के लिए, और जो इंतकाम लेता है वो वली नहीं हो सकता। जितने पॉजिटिव माइंड लोग हैं ना, वो कभी छोटी छोटी बातों पर शिकवे शिकायतों के पंडोरा बॉक्स लेकर नहीं खोल बैठते। वो कहते हैं ये हमारी अपनी शख्सियत को डैमेज कर देगा।
हम शिकवे शिकायतों में पड़ गए तो हम पॉजिटिविटी से हटकर नेगेटिविटी में चले जाएंगे, और नेगेटिविटी के अंदर शख्सियत ने तबाही होना है। तो दूसरा बंदा हमारे साथ मिसबिहेव करके हमारा उतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान हम खुद अपना कर देते हैं शिकवों और शिकायतों के अंदर जाकर। तो छोड़ दें बस खुदा की खातिर। वासिफ साहब ने कैसी बात कही, अल्लाह वाले जालिम से भी बदला नहीं लेते। कहते हैं तू जाने और खुदा जाने, हमारे पास इतना वक्त ही नहीं। लो जी, तो जालिमों को बंदा ये सोच कर इग्नोर कर दे कि खुदा का कानून मुकाफाती अमल है ना, वो खुद ही निपट देगा। चौथा, गीबत। गीबत क्या है? किसी की गैर मौजूदगी में उसका कोई ऐब बयान करना। इतना बड़ा जुर्म है कि कुरान ने इस जुर्म को कहा कि ये मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ है। जिंदा इंसान का गोश्त भी बंदा नहीं खा सकता, पता चले कि इंसान का गोश्त है तो उसको साथ ही कह आ जाएगी, लेकिन मुर्दा इंसान का गोश्त और इंसान भी वो आपका अपना भाई कौन खाएगा? तो ये कुरान कह रहा है, कोई और नहीं कह रहा। और हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी बड़ा जुर्म है। ज़िना कितना बड़ा जुर्म है, नाम नहीं लिया जाता उसका, लेकिन उससे भी बड़ा जुर्म है जिसको हम बड़े शौक से आम करते हैं। तो कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पर इसकी बुराई बयान की गई, हदीस मुबारका के अंदर इससे रोका गया गीबत से। और हमारे यहाँ कहा जाता है नहीं नहीं मैं जो ऐब बयान करने लगा नहीं वो है वे, वो हुजूर सलाम को पता था कि ऐसे होना है, लोगों ने जवाब बनाना है। आपने सहाबा किराम से स्पेशली क्वेश्चन किया गीबत क्या है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह आप बताएं, आप बेहतर जानते हैं। फरमाया ये कि तू अपने मुसलमान भाई की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में बयान करे कि अगर वो सुने तो उसे बुरा लगे। तो आगे से सहाबा ने क्वेश्चन कर दिया, सहाबा भी कहाँ रहने वाले थे, या रसूलल्लाह ये बताएं कि अगर वो ऐप वाकई उसके अंदर हो, हमारे लिए तो क़यामत तक के मसले हल कर दिए सहाबा किराम ने ये सवाल पूछ कर, या रसूलल्लाह अगर वाकई ऐप उसके अंदर है। फरमाया अगर है तो ये गीबत है, यही तो गीबत है। अगर नहीं है तो फिर ये गीबत भी है, बुहतान भी है, फिर वो और ज्यादा डबल हो गया जुर्म कि इल्जाम भी ऐसे आपने लगा दिया और साथ गीबत भी कर दी, दोनों ही हो गए। लेकिन हमारे यहाँ नहीं नहीं मैं गीबत नहीं करने लगा, होती वैसे ही गल करने लगा, चस्का लेने के लिए 2 मिनट का चस्का, और पता नहीं कितने सारे नूरे सकीना को ये तबाह करता है। सूफी बरकत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बकौल गीबत ने रूह को बीमार किया हुआ है, वरना अरिश तक परवाज करती। एक अकेली गीबत को छोड़ दिया जाए तो पता नहीं रूह कितनी सेहतमंद हो जाए और कहाँ तक चली जाए, परवाज करती करती अरिश तक पहुँच जाए। तो लिहाजा ये जो गीबत है ये बहुत सख्त नुकसानदेह है। हमारे यहाँ तो आज लोगों की ऐसी आदत बन गई है, बड़े बड़े जुब्बों कुब्बों दस्तारों वाले पढ़े लिखे बज़ाहिर मुत्तकी नजर आने वाले भी कम परहेज करते हैं इससे। हालांकि एक जुमला हुज़ूर सलाम ने फरमाया गीबत का अगर पूरे समंदर के अंदर मिला दिया जाए तो समंदर के सारे पानी को गदला करके रख दे, एक कतरा एक जुमला गीबत का किसी की गैर मौजूदगी के अंदर। हाँ, इस्लाम ने बाज़ मौक़ों पर गीबत की खुद इजाज़त दी किसी ज़रूरत के तहत। इस्लाम बड़ा फितरी दीन है, हर मामले के अंदर मजबूरियों को देख लेता है। गीबत की खुद इजाज़त दी, मसलन कोई बंदा किसी को नुकसान पहुँचा रहा है, उस बेचारे को पता नहीं है, तो आप उसको बता दें कि यार वो फलाना आदमी तुझे ये नुकसान पहुँचा रहा है, या किसी के साथ कोई जुल्म हुआ है, मेरे साथ किसी ने कोई जुल्म हुआ, अब मैं जज के पास जाकर जाहिर है उसको बताऊँगा तो जज मुझे इंसाफ लेके देगा। मैं कहूँ जी मैंने उसकी कोई बुराई बयान नहीं करनी, वो यहाँ मौजूद नहीं है, तो फिर तो वो जज को भी पता नहीं चलेगा, जेन्युइन रीज़न है। इसी तरह एक बच्चा बुराई की तरफ जा रहा है, आपको नज़र आ रहा है, उसके वालिद को नहीं पता है या किसी बड़े को नहीं पता है, अगर उसको पता चल जाए तो मुमकिन है वो समझा सके, तो आप जाकर उसको बता देते हैं कि वो आपका बच्चे के अंदर ये ऐप नज़र आ रहा है, उसको कंट्रोल करें। तो ये भी एक मसलत के तहत है। एक आदमी किसी अपने बच्ची का रिश्ता करने आ गया आपके हमसायों के यहाँ, और उसको पता ही नहीं है कि ये कौन लोग हैं, वो आपका दरवाज़ा खटकाकर पूछता है ये आपके हमसाए कैसे हैं, आपको पता बच्चा शराबी है। अब आप कहें नहीं मैंने तो गीबत नहीं करनी है, तो मैं तो बच्ची को तो तबाह कर दिया ना आपने जिसका। देखें इस्लाम की फितरी हुस्न को देखें कि एक जुर्म जिसको वो ज़िना से बदतर करार दे रहा है उसको भी कह रहा है कि बाद मौक़ों पर है, वहाँ भी इजाज़त है। तो बस इनको उस इजाज़त के मौक़ों पर रखें ना, और वो तो कभी कभी आते हैं ना ऐसे मौके, रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुबह शाम जो हम लोगों पर बंदों पर तबसरा ऐन गीबत है। सूफी बरकत अली साहब ने एक जुमले में बात ख़त्म कर दी।
जब भी हम किसी थर्ड पर्सन को डिस्कस करते हैं ना, आम तौर पर चलते चलते उसमें कोई ना कोई गीबत का पहलू शामिल हो ही जाता है। ज़्यादातर बंदा बचने की कोशिश करे थर्ड पर्सन को डिस्कस करे। तो मेरे साथियों, ये 4 चीज़ें हैं इस सफ़र के दौरान जिनसे आपको परहेज़ करना है, और देखिएगा फिर आपकी इबादतों के असरात किस तरह आपकी शख्सियत को मुनव्वर करते हैं और इस 1 महीने में आपको कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।